गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय जो है हमारा लोकवाणी हिंदी। दूसरी इकाई का चौथा पाठ है हमारा साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। यह पाठ हमने कल हमारा पेज नंबर 35 और 36 हमने यहाँ तक देखे हैं। ठीक है, आज हम पेज नंबर 36 का और 37 यहाँ देखेंगे कि डायरी क्या है और क्या नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ पर डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। अब देखिए, जो डायरी है, डायरी की जो विधा होती है वो कैसी है? दैनिक कालानुक्रम योजना है। उसका जो अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु यह फर्जी भी हो सकता है। अगर इसके अंदर हमारे जो टाइम रहता है ना, जो हमारा दिनांक होता है, तारीख जो होती है, तो वो नहीं रहा उसके अंदर, तो वो हमारी क्या हो जाती है? फर्जी हो जाती है। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक किसी फर्जी कलानुरूप में लिखे गए हैं। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। देखिए क्या बता रहा है, जो हिंदी में कुछ क्या है, उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी जो फर्जी कलानुरूप में लिखे गए हैं। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कलानुक्रम में अंकित करता है। क्या बता रहे हैं? जो उसके वहाँ जो प्रसंग है, जो भाव है, जो भावनाएं हैं, जो विचार है, तो वो डायरी के अंदर वो क्या करता है? कलानुक्रम अंकित करता है। देखिए क्या बता रहे हैं कि जब ये जो चीज़ें जो होती है ना, जो आंखों देखा जो देखता है, उसके जो भाव होते हैं ना, और जो भावनाएं जो होती है, वो जो सोचता है, तो वो पूरा सेम एज इट इज़ क्या करता है? वो अंकित करता है किसके अंदर? डायरी के अंदर। परंतु इसके पीछे डायरीकार के निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है। बाजारों में जो कापियाँ मिलती हैं उनमें छिपा हुआ कलानुक्रम है। इसमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है। बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। यह कैलेंडरनुमा डायरी शुष्क, नीरस एवं व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। देखिए, जो बाज़ारों में जो कापियाँ मिलती हैं उसमें भी दिन और तारीख नहीं होती है। दिन तारीख नहीं रहेंगी तो क्या होगा? उसको ज़्यादा महत्व नहीं दी जाता है। जो बाज़ारों में जो डायरी मिलती है वो एक कैलेंडर की जैसी होती है, लेकिन वो नीरस नहीं होती। उसमें मनुष्य के जो भाव होते हैं वो उसमें नहीं होते। हिंदी में अनेक डायरियाँ ऐसी हैं जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है। अब यथावत यानी कि क्या? जैसे कि तैसी। अब जो हिंदी के अंदर जो डायरिया होती है, जो लिखता है, तो वो एज इट इज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट, पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। देखिए, महात्मा गांधी जो है, उन्होंने उसको जो डायरी है उसको बेलाग प्रकाशित करने के, आत्म प्रकाशन करने के लिए क्या किया है? सबसे ऊपर रखा है। सर्वोपरि यानी कि क्या? सबसे ऊपर रखा है। ठीक है, ज़्यादा उसको योगदान दिया है।
उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया था। इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। देखिए, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनके जो साथ जो कार्यकर्ता अनुयायी जो लोग थे ना, अनुयायी जो लोग थे जो उनके साथ काम करते थे, उनको भी उन्होंने क्या किया कि जो रोज़ की जो बातें हैं वो उनको लिखने के लिए डायरी के अंदर सुझाव दिया था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियाँ आज हिंदी में अनुवादित हैं। इनमें मनु बहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेकसरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हरिलाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय हैं। देखिए, इन्होंने जो महात्मा गांधी ने जो बताया कि क्या बोला कि जो सच है उसी को आप उसमें लिखिए, जो झूठा है वो ना डालें। और इसके अंदर कौन कौन सी प्रकाशित जो किताबें हैं, है ना, क्या बताया है यहाँ पे किसकी किसकी थी डायरी, जो गुजराती के अंदर थी। यहाँ पर उनके नेम दिए है ना, महादेव देसाई, सीताराम सेकसरिया, सुशील नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, है ना, इतने आदि इनके उल्लेखनीय हैं इसके अंदर। ठीक है। निष्कपट आत्मस्वीकृति युक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियाँ प्रकाशित हैं, जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों की प्रस्तुति है। इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिवपूजन सहाय, नरदेव शास्त्री द्विवेदी तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, मलयज, मीना कुमारी, बाल कवि, बैरागी आदि की डायरियाँ उल्लेखनीय हैं। ठीक है। कुछ निष्कपट प्रविष्टियाँ काफ़ी मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी है। जो कुछ डायरिया जो है वो कैसी है, काफ़ी मार्मिक है और हृदय स्पर्शी है। ठीक है। जैसा छोटे छोटे एक जो छोटा जो वर्ड होता है उसके अंदर बहुत सारी मैसेज वो लोग दे देते हैं। हाँ, और कैसा था, हृदय दिल को छूने वाली थी। ठीक है। मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है, किसका वर्णन बता रहा है यहाँ पे, मीना कुमारी का। क्या लिखती है वो देखिए। जिंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए कि कहानी लिखूं। यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दूँ। क्या बता रहे हैं उन्होंने उस कविता के अंदर, क्या बता रहा है, डायरी के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि जो ज़िंदगी के अंदर जो उतार जो चढ़ाव होते हैं, वो लिख रही है इसके अंदर कि क्या कि जो भी उनके साथ हुआ है, जो भी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ा, तो उन्होंने उसके अंदर अपना आप लिखा है। ठीक है। मलयज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 59 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है। क्या बोले, वो जो भावना है उसके अंदर इन्होंने सत्य को पाया है। कौन कह रहा है, मलयज। ठीक है। कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। संकेत मिलते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में 19/11/1921 है ना के दिन लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, है ना, तो उसके अंदर उन्होंने भाग नहीं लिए तो क्या होता था, उनका कभी कभी भारी हो जाता था उनका हृदय। जब हम पढ़े लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है ना। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं
वही समझदारी नहीं बता रहे हैं तो फिर क्या आशा की जा सकती है ना दूसरों से। सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। क्या बता रहा है इसमें, जो हमारा जो जीवन है उसके अंदर हमने सच्ची, निष्काय और पारदर्शी जो सच है, वो जो छवि होती है वो उसके अंदर हमने डायरी की जो डायरी जो है उसके अंदर हम लिखते हैं तो वो कैसी है, एकदम सर्वोत्कृष्ट माध्यम है बता रहा है इसमें। ठीक है, डायरी जीवन का अंतदर्शन है। अंतरंगता के अभाव में डायरीकार की निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना आवश्यक है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। देखिए क्या बता रहा है, जो हमारी डायरी है उसमें अभी देखिए यही हमने पढ़े है ना कि जो डायरी है उसके अंदर क्या सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना चाहिए। हमारे जो जीवन है, जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है ना, और क्या बता रहे हैं कि वो मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। तो हमने यह पाठ से यह सीखा कि हमारी जो डायरिया होती है हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसके अंदर लिखना चाहिए। जो हमारे विचार होते हैं, जो हम देखते हैं, समझते हैं ना, तो वो सब बातें जो होती है हमने डायरी के अंदर लिखनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमें लिखने की आदत भी होती है और जो सच बात होती है वो भी वहाँ पर हमारी आ जाती है। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। धन्यवाद।